एक समय था जब वास्तुशास्त्र के नियम केवल राजा महाराजाओं के लिए हुआ करते थे, यानी कि वो आम आदमी की पहुंच तक नहीं थे। लेकिन समय के साथ साथ वास्तुशास्त्र के नियम आम लोगों ने अपनाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे वास्तुशास्त्र के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी, जैसे जैसे लोगों ने वास्तु नियमों को जीवन में अपनाया और अभूतपूर्व परिवर्तन को महसूस किया, वैसे वैसे लोगों ने वास्तुशास्त्र के नियमों को, वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनाना शुरू कर दिया। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसने लोगों के जीवन में अनुभूत तरीके से परिवर्तन शुरू किया। लोगों को महसूस होने लगा कि सच में वास्तुशास्त्र जैसी कोई चीज़ है, वास्तु नियम जैसी कोई चीज़ है जो हमें प्रभावित करती है। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि आपके आसपास की हर चीज़ आपको प्रभावित करती है। खासकर आपका मकान, आपकी कार्यस्थली जहाँ आप काम करते हैं, यदि वो वास्तु नियमों के विरुद्ध है, यदि वो वास्तु नियमों के विपरीत है, तो आपको अपने जीवन में विपरीत अनुभव होंगे। इसके विपरीत यदि आपका मकान, आपकी दुकान वास्तु नियमों को समायोजित करते हुए है, तो ये आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव देने वाली होती है। तो ऐसे लोगों के जीवन में ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिले हैं, ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिले हैं जिन्होंने वास्तुशास्त्र को अपनाया है। तो वास्तुशास्त्र कोई आज का विज्ञान तो नहीं है, ये हज़ारों लाखों वर्ष पहले भी था, हज़ारों लाखों वर्ष पूर्व का विज्ञान है। आदिकाल में इसकी जानकारी केवल महान ऋषियों और संपन्न वर्ग को ही थी, क्योंकि उस समय संचार के इतने साधन नहीं थे। लोगों को पता ही नहीं होता था कि वास्तु के नियम कौन जानता है, किसके पास है। तो वास्तु के नियम केवल राजा महाराजाओं के लिए ही हुआ करते थे। लेकिन आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर बहुत ज़्यादा नहीं तो अधिकतम वास्तु के अनुरूप हो, जितना बन सके उतना वास्तु के अनुरूप हो। यदि वास्तु के अनुरूप नहीं है तो उसे वो चाहता है कि बगैर तोड़ फोड़ के वास्तु के अनुरूप बना सके। तो हर व्यक्ति सुख और शांति से रहने के लिए दिन रात जी तोड़कर मेहनत करता है। बगैर मेहनत किसी को पैसा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी किसी को उसकी मेहनत के अनुरूप फल ही नहीं मिलता है। बहुत मेहनत करता है, लेकिन पूरी मेहनत के बाद भी केवल और केवल निराशा ही हाथ लगती है। ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत रहती है कि वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता उनसे कोसों दूर है, सफलता उन्हें मिल नहीं पा रही है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो ये वास्तु दोषों के कारण हो सकता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। वास्तुशास्त्र के कुछ सरल नियमों को अपनाकर, उनका पालन करके आप घर में सुख, शांति और समृद्धि को ला सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही उपयोगी वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र के कुछ चमत्कारी अभूतपूर्व उपायों को शेयर करने जा रहे हैं, जिनका पालन करने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन यदि आप इसका पालन करते हैं तो इसके फ़ायदे आपको ज़रूर से मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हर घर में किचन यानी कि खाना बनाने का एक स्थान जरूर होता है। यदि घर है तो खाना तो बनेगा ही, तो हर घर में किचन जरूर से होता है, खाना बनाने का स्थान जरूर से होता है, जिसे आप रसोई घर कहते हैं। तो वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई घर एक विशेष स्थान पर होना चाहिए, जिसे अग्निकोण कहा जाता है। यानी कि रसोई घर अग्निकोण में होना चाहिए, क्योंकि अग्निकोण एक ऐसा स्थान है जो अग्नि के लिए बना है, जहाँ पर यदि आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो ये आपको सकारात्मक प्रभाव देता है। खासकर घर के ईशान कोण में आपको रसोई घर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारण से रसोई घर ईशान कोण में ही बन गया है तो फिर तोड़ दें? नहीं। ऐसी स्थिति में आप रसोई घर में, जो कि ईशान कोण में आपने बना दिया है गलती से, या बनाया आपने मकान लिया है और ईशान कोण में रसोई घर है, तो आप एक काम कीजिए, कम से कम अपने चूल्हे को उस रसोई घर के अग्निकोण में रख दें,
समझ गए आप। चूल्हे को रसोई घर के अग्निकोण में रख दें और ईशान कोण जो ठीक अग्निकोण की विपरीत दिशा में होता है, यानी कि अग्निकोण आपके सीधे हाथ की तरफ होगा तो ईशान कोण सीधा पैरेलल लाइन में उल्टे हाथ की तरफ होगा। तो रसोई घर के उल्टे हाथ में ईशान कोण में साफ बर्तन में जल भरकर रख दें। आप वहाँ पर एक मटकी रख सकते हैं और ऐसा करने से ईशान कोण का वास्तु दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर आपका धन कहीं रुका हुआ है तो वो तुरंत आप तक पहुँचने लगता है। पूर्व और उत्तर दिशाएं जहाँ पर मिलती है उस स्थान को ईशान कोण कहा जाता है। तो घर के उत्तर दिशा में ठीक मध्य की दीवार पर आपको माता लक्ष्मी जी की एक ऐसी तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान हो और अपने हाथों से स्वर्ण मुद्राएं गिरा रही हो। ऐसी तस्वीर घर में आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, काफ़ी शुभ मानी जाती है। इससे घर में समृद्धि का वास होता है। यदि घर में आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगाइए। जी हाँ, तोते की। ये पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। तो आप घर की उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं पानी की टंकी की। हर घर में पानी की सप्लाई के लिए पानी की टंकी मकान की छत पर रखी जाती है। वास्तु के अनुसार पानी की टंकी मकान की छत पर पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। ये धन आगमन के लिए काफ़ी शुभ मानी जाती है। तो यदि संभव हो तो आप दूसरी दिशा में यदि टंकी बना चुके हैं तो उसे आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं है। अगर आप घर के मुखिया हैं, हिंदू परिवार से हैं, तो आपको रोज़ाना भगवान शिव और चंद्रदेव के मंत्रों का जाप जरूर से करना चाहिए। ये वास्तु दोषों को दूर करता है। तो यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, रोजाना ज़्यादा नहीं तो एक माला भगवान शिव के मंत्रों का जाप कीजिए और चंद्रदेव के मंत्रों का जाप कीजिए। ये आपके घर के वास्तु दोषों को दूर करता है। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और सभी को अपने कर्मों के अनुसार दंडित भी करते हैं, पुरस्कार भी देते हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए, शनिदेव की साढ़े साती या ढैया से मुक्ति के लिए या उनके कुंडली के दोषों के प्रभाव को कम करने के लिए आपको चाहिए कि आप घर की पश्चिम दिशा में शनि यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करें। जी हाँ, घर की पश्चिम दिशा में। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत समस्या आने से पहले ही होने लगेगा। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, छोटा सा उपाय है, करके देख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण पश्चिम भाग को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। जी हाँ, दक्षिण पश्चिम कोने को आपको हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में उन्नति और शांति का निवास होता है। मकान के दक्षिण पश्चिम भाग में टीला या चट्टान हो तो ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। यदि आपके घर का दक्षिण पश्चिम भाग घर के अन्य भाग से नीचा है तो इस दिशा में छत पर आप एक लंबा पाइप या एक लंबा बांस लगा दीजिए, एक लंबा डंडा लगा दीजिए और उस पर लाल रंग का झंडा लगा दीजिए। यदि झंडे पर हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह हो तो ये और अच्छा है। तो इससे ये कोना आपका जो है भारी हो जाता है और ये वास्तु दोष को काफ़ी हद तक समाप्त कर देता है। वास्तु के अनुसार यदि आपके घर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है तो आप अपने घर में सूर्य यंत्र की स्थापना जरूर कीजिए। पूर्व मुखी घर में मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की ओर सूर्य का चित्र या सूर्य की प्रतिमा जरूर से लगाइए। इससे आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। माता लक्ष्मी जी की भी कृपा आपको मिलने लगती है और माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होने लगता है। घर के मध्य भाग को हमेशा खाली रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा सामान वहाँ नहीं रखना चाहिए। जब हम इस भाग में बहुत ज़्यादा सामान रख देते हैं तो घर में आने वाली, प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा बाधित होने लगती है, रुकावट हो जाती है। तो आपको घर के मध्य भाग में किसी भी प्रकार का भारी सामान नहीं रखना है। रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो कम से कम रखिए
और साफ़ सुथरा रखिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, आपके घर में केवल एक ही दर्पण होना चाहिए, केवल एक ही दर्पण, और वो भी घर की पूर्वी या उत्तरी दीवार पर होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी आपको कांच नहीं लगाना है। उत्तर दिशा में दर्पण लगाने से आय और धन में वृद्धि होती है। तो घर किसी भी दिशा में हो, अपने घर के मुख्य द्वार पर आप काले घोड़े की नाल जरूर से लगाइए। ऐसी नाल जिसका मुख नीचे की तरफ हो। काले घोड़े की नाल आजकल ऑनलाइन बाज़ार में भी मिलने लगी है। आपकी सुगमता के लिए ऑनलाइन बाज़ार से खरीदने के लिए एक लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहे हैं, आप वहां उसे चेक कर सकते हैं। और या फिर आप अपने स्थानीय बाज़ार से भी आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। पता कर लीजिए, आपके स्थानीय बाज़ार में आसपास में कहीं मिल जाए तो खरीद लाइए। काले घोड़े की नाल मुख्य द्वार पर लगाने से घर में एक तो नज़र नहीं लगती है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है, बुरी नज़र नहीं लगती है, और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर में किचन और बाथरूम पास पास नहीं होना चाहिए। अगर किचन और बाथरूम पास पास में है तो घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार बना रहता है, बीमारी घर से बाहर नहीं जाती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। यदि आपको वास्तु के ये टिप्स अच्छे लगे हैं और यदि आप इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम वास्तुशास्त्र के और सरल उपायों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।